हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 63वां सर्ग। दधिमुख से मधुवन के विध्वंस का समाचार सुनकर सुग्रीव का हनुमान आदि वानरों की सफलता के विषय में अनुमान। वानर दधिमुख को माथा टेक प्रणाम करते देख वानर शिरोमणि सुग्रीव का हृदय उद्विग्न हो उठा। वे उनसे इस प्रकार बोले, उठो उठो, तुम मेरे पैरों पर कैसे पड़े हो? मैं तुम्हें अभयदान देता हूं। तुम सच्ची बात बताओ, कहो किसके भय से यहां आए हो? जो पूर्णतः हितकर बात हो उसे बताओ, क्योंकि तुम सब कुछ कहने के योग्य हो। मधुवन में कुशल तो है ना? वानर, मैं तुम्हारे मुख से यह सब सुनना चाहता हूं। बाहर निकालकर उन बहुसंख्यक वीर वानरों ने क्रोध से लाल आंखें करके वन की रक्षा करने वाले इन श्रेष्ठ वानरों को धर दबाया। किन्हीं को थप्पड़ों से मारा, किन्हीं को घुटनों से रगड़ दिया, बहुतों को इच्छानुसार घसीटा और कितनों को पीठ के बल पटककर आकाश दिखा दिया। प्रभो, आप जैसे स्वामी के रहते हुए ये शूरवीर वनरक्षक उनके द्वारा इस तरह मारे पीटे गए हैं और वे अपराधी वानर अपनी इच्छा के अनुसार सारे मधुवन का उपभोग कर रहे हैं। वानर शिरोमणि सुप्रिय को जब इस प्रकार मधुवन के लूटे जाने का वृत्तांत बताया जा रहा था, उस समय शत्रुवीरों का संहार करने वाले परम बुद्धिमान लक्ष्मण ने उनसे पूछा, राजन, वन की रक्षा करने वाला यह वानर यहां किस लिए उपस्थित हुआ है और किस विषय की ओर संकेत करके इसने दुखी होकर बात की है? महात्मा लक्ष्मण के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल सुग्रीव ने यो उत्तर दिया। महात्मा सुग्रीव के इस प्रकार आश्वासन देने पर महाबुद्धिमान दधिमुख खड़े होकर बोले, राजन, आपके पिता ऋक्षर जाने वाली ने और आपने भी पहले कभी जिस वन के मनमाने उपभोग के लिए किसी को आज्ञा नहीं दी थी, उसी का हनुमान आदि वानरों ने आज नाश कर दिया। मैंने इन वनरक्षक वानरों के साथ उन सबको रोकने की बहुत चेष्टा की, परंतु ये मुझे कुछ भी न समझकर बड़े हर्ष के साथ फल खाते और मधु पीते हैं। देव, इन हनुमान आदि वानरों ने जब मधुवन में लूट मचाना आरंभ किया, तब हमारे इन वनरक्षकों ने उन सबको रोकने की चेष्टा की, परंतु वे वानर इनको और मुझे भी कुछ नहीं गिनते हुए वहां के फल आदि का भक्षण कर रहे हैं। दूसरे वानर वहां खाते पीते तो हैं ही, उनके सामने जो कुछ बच जाता है उसे उठाकर फेंक देते हैं, और जब हम लोग रोकते हैं तब वे सब हमें टेढ़ी भौहें दिखाते हैं। जब ये रक्षक उन पर अधिक कुपित हुए तब उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया। इतना ही नहीं, क्रोध से भरे हुए उन वानर पुंगवों ने इन रक्षकों को उस वन से बाहर निकाल दिया। आर्य लक्ष्मण, वीर वानर दधिमुख ने मुझसे यह कहा है कि अंगद आदि वीर वानरों ने मधुवन का सारा मधु खा पी लिया है। इसकी बात सुनकर मुझे यह अनुमान होता है कि वे जिस कार्य के लिए गए थे उसे अवश्य ही उन्होंने पूरा कर लिया है, तभी उन्होंने मधुवन पर आक्रमण किया है। यदि वे अपना कार्य सिद्ध करके न आए होते तो उनके द्वारा ऐसा अपराध नहीं बना होता, वे मेरे मधुवन को लूटने का साहस नहीं कर सकते थे। जब रक्षक उन्हें बारंबार रोकने के लिए आए तब उन्होंने इन सबको पटककर घुटनों से रगड़ा है तथा इन बलवान वानर दधिमुख को भी कुछ नहीं समझा है। ये ही मेरे उस वन के मालिक या प्रधान रक्षक हैं।
मैंने स्वयं ही इन्हें इस कार्य में नियुक्त किया है, फिर भी उन्होंने इनकी बात नहीं मानी है। इससे जान पड़ता है उन्होंने देवी सीता का दर्शन अवश्य कर लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह काम और किसी का नहीं, हनुमान जी का ही है। उन्होंने ही सीता का दर्शन किया है। इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो, ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि हनुमान में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उन्हीं में उद्योग, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। जिस दल के नेता जांबवान और महाबली अंगद हों तथा अधिष्ठाता हनुमान हो, उस दल को विपरीत परिणाम असफलता मिले, यह संभव नहीं है। दक्षिण दिशा से सीता जी का पता लगाकर लौटे हुए अंगद आदि वीर वानर पुंगवों ने उस मधुवन पर प्रहार किया है, जिसे पद्दलित करना किसी के लिए भी असंभव था। उन्होंने मधुवन को नष्ट किया, उजाड़ा और सब वानरों ने मिलकर समूचे वन का मनमाने ढंग से उपभोग किया। इतना ही नहीं, उन्होंने वन के रक्षकों को भी दे मारा और उन्हें अपने घुटनों से मार मार कर घायल किया। इसी बात को बताने के लिए ये विख्यात पराक्रमी वानर दधिमुख, जो बड़े मधुरभाषी है, यहां आए हैं। महाबाहु सुमित्रानंदन, इस बात को आप ठीक समझें कि अब सीता का पता लग गया, क्योंकि ये सभी यानर उस यन में जाकर कर मधु पी रहे हैं। पुरुष प्रवर, विदेहनंदिनी का दर्शन किए बिना उस दिव्य वन का जो देवताओं से मेरे पूर्वज को वरदान के रूप में प्राप्त हुआ है, ये विख्यात वानर कभी विध्वंस नहीं कर सकते थे। सुग्रीव के मुख से निकली हुई कानों को सुख देने वाली यह बात सुनकर धर्मात्मा लक्ष्मण श्रीरामचंद्र जी के साथ बहुत प्रसन्न हुए। श्रीराम के हर्ष की सीमा न रही और महायशस्वी लक्ष्मण भी हर्ष से खिल उठे। दधिमुख की उपर्युक्त बात सुनकर सुप्रीप को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अपने वनरक्षक को फिर इस प्रकार उत्तर दिया। मामा, अपना कार्य सिद्ध करके लौटे हुए उन वानरों ने जो मेरे मधुवन का उपभोग किया है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तुम्हें भी कृतकृत्य होकर आए हुए उन कपियों की ढिठाई तथा उद्दंडतापूर्ण चेष्टाओं को क्षमा कर देना चाहिए। अब शीघ्र जाओ और तुम ही उस मधुवन की रक्षा करो। साथ ही हनुमान आदि सब वानरों को जल्दी यहां भेजो। मैं सिंह के समान दर्प से भरे हुए उन हनुमान आदि वानरों से शीघ्र मिलना चाहता हूं और इन दोनों रघुवंशी बंधुओं के साथ में उन कृतार्थ होकर लौटे हुए वीरों से यह पूछना तथा सुनना चाहता हूं कि सौता को प्राप्ति के लिए क्या प्रयत्न किया जाए। वे दोनों राजकुमार श्रीराम और लक्ष्मण पूर्वोक्त समाचार से अपने को सफल मनोरथ मानकर हर्ष से पुलकित हो गए थे। उनकी आंखें प्रसन्नता से खिल उठी थीं। उन्हें इस तरह प्रसन्न देख तथा अपने हर्षोत्फुल्ल अंगों से कार्य सिद्धि को हाथों में आई हुई जान वानरराज सुग्रीव अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए। 64वां सर्ग। दधिमुख से सुग्रीव का संदेश सुनकर अंगद हनुमान आदि वानरों का किष्किंधा में पहुंचना और हनुमान जी का श्रीराम को प्रणाम करके सीता देवी के दर्शन का समाचार बताना। सुग्रीव के ऐसा कहने पर प्रसन्नचित वानर दधिमुख ने श्रीराम, लक्ष्मण और सुग्रीव को प्रणाम किया। सुग्रीव तथा उन महाबली रघुवंशी बंधुओं को प्रणाम करके वे शूरवीर वानरों के साथ आकाश मार्ग से उड़ चले। जैसे पहले आए थे, उतनी ही शीघ्रता से वे वहां जा पहुंचे और आकाश से पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने उस मधुवन में प्रवेश किया। मधुवन में प्रविष्ट होकर उन्होंने देखा कि समस्त वानरयूथपति जो पहले उद्दंड हो रहे थे, अब मदरहित हो गए हैं। इनका नशा उतर गया है और ये मधुमिश्रित जल का मेहन मूत्रेंद्रिय द्वारा त्याग कर रहे हैं। वीर दधिमुख उनके पास गए और दोनों हाथों की अंजलि बांध अंगद से हर्षयुक्त मधुर वाणी में इस प्रकार बोले। सौम्य, इन रक्षकों ने जो अज्ञानवश आपको रोका था, क्रोधपूर्वक आप लोगों को मधु पीने से मना किया था, इसके लिए आप अपने मन में क्रोध न करें। आप लोग दूर से थके मांदे आए हैं, अतः फल खाइए और मधु पीजिए। यह सब आपकी ही संपत्ति है। महाबली वीर, आप हमारे युवराज और इस वन के स्वामी हैं। कपिश्रेष्ठ, मैंने पहले मूर्खतावश जो रोष प्रकट किया था, उसे आप क्षमा करें, क्योंकि पूर्व काल में जैसे आपके पिता वानरों के राजा थे, उसी प्रकार आप और सुग्रीव भी हैं। आप लोगों के सिवा दूसरा कोई हमारा स्वामी नहीं है। निष्पाप युवराज, मैंने यहां से जाकर आपके चाचा सुग्रीव से इन सब वानरों के यहां पधारने का हाल कहा था। इन वानरों के साथ आपका आगमन सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुए। इस वन के विध्वंस का समाचार सुनकर भी उन्हें रोष नहीं हुआ। आपके चाचा वानरराज सुग्रीव ने बड़े हर्ष के साथ मुझसे कहा है कि उन सबको शीघ्र यहां भेजो।
दधिमुख की यह बात सुनकर बातचीत करने में कुशल कपिश्रेष्ठ अंगद ने उन सबसे मधुर वाणी में कहा, वानरयूथपतियों, जान पड़ता है भगवान श्रीराम ने हम लोगों के लौटने का समाचार सुन लिया, क्योंकि ये बहुत प्रसन्न होकर वहां की बात सुना रहे हैं। इसी से मुझे ऐसा ज्ञात होता है। अतः शत्रुओं को संताप देने वाले वीरों, कार्य पूरा हो जाने पर अब हम लोगों को यहां अधिक नहीं ठहरना चाहिए। पराक्रमी वानर इच्छानुसार मधु पी चुके, अब यहां कौन सा कार्य शेष है? इसलिए वहीं चलना चाहिए जहां वानर राज सुग्रीव हैं। वानर पुंगवो, आप सब लोग मिलकर मुझसे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, क्योंकि कर्तव्य के विषय में मैं आप लोगों के अधीन हूं। यद्यपि मैं युवराज हूं तो भी आप लोगों पर हुक्म नहीं चला सकता। आप लोग बहुत बड़ा कार्य पूरा करके आए हैं, अतः बलपूर्वक आप पर शासन चलाना कदापि उचित नहीं है। उस समय इस तरह बोलते हुए अंगद का उत्तम वचन सुनकर सब वानरों का चित्त प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले, राजन, कपिश्रेष्ठ, स्वामी होकर भी अपने अधीन रहने वाले लोगों से कौन इस तरह की बात करेगा? प्राय सब लोग ऐश्वर्यक मत से उन्मत्त अहंकारवश अपने को ही सर्वोपरि मानने लगते। आपकी यह बात आपके ही योग्य है। दूसरे किसी के मुंह से प्रायः ऐसी बात नहीं निकलती। यह नम्रता आपकी भावी शुभयोग्यता का परिचय दे रही है। हम सब लोग भी जहां वानरवीरों के अविनाशी पति सुग्रीव विराजमान हैं, वहां चलने के लिए उत्साहित हो यहां आपके समीप आए हैं। वानर श्रेष्ठ, आपकी आज्ञा प्राप्त हुए बिना हम वानरगण कहीं एक पग भी नहीं जा सकते, यह आपसे सच्ची बात कहते हैं। वानरगण जब ऐसी बातें कहने लगे तब अंगद बोले, बहुत अच्छा, अब हम लोग चलें। इतना कहकर वे महाबली वानर आकाश में उड़ चले। आगे आगे अंगद और उनके पीछे वे समस्त वानरयूथपति उड़ने लगे। वे आकाश को आच्छादित करके गुलेल से फेंके गए पत्थरों की भांति तीव्र गति से जा रहे थे। अंगद और वानरवीर हनुमान को आगे करके सभी वेगवान वानर सहसा आकाश में उछलकर वासे उड़ाए गए बादलों की भांति बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए किष्किंधा के निकट जा पहुंचे। अंगद के निकट पहुंचते ही वानर राज सुग्रीव ने शोक संतप्त कमलनयन श्रीराम से कहा, प्रभो, धैर्य धारण कीजिए, आपका कल्याण हो। सीता देवी का पता लग गया है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि कृतकार्य हुए बिना दिए हुए समय की अवधि को बिताकर ये वानर कदापि यहां नहीं आ सकते थे। शुभ दर्शन श्री राम। अंगद की अत्यंत प्रसन्नता से भी मुझे इसी बात की सूचना मिल रही है। यदि काम बिगाड़ दिया गया होता तो वानरों में श्रेष्ठ युवराज महाबाहु अंगद मेरे पास कदापि लौटकर नहीं आते। यद्यपि कार्य सिद्ध न होने पर भी इस तरह लोगों का अपने घर लौटना देखा गया है, तथापि उस दशा में अंगद के मुख पर उदासी छाई होती और उनके चित्त में घबराहट के कारण उथल पुथल मची होती। मेरे बाप दादों के इस मधुवन का, जिसकी पूर्वजों ने भी सदा रक्षा की है, कोई जनक किशोरी का दर्शन किए बिना विध्वंस नहीं कर सकता था। उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री राम, आपको पाकर माता कौशल्या उत्तम संतान की जननी हुई है। धैर्य धारण कीजिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि देवी सीता का दर्शन हो गया। किसी और ने नहीं, हनुमान जी ने ही उनका दर्शन किया है। मतिमानों में श्रेष्ठ रघुनंदन, इस कार्य को सिद्ध करने में हनुमान जी के सिवा और कोई कारण बना हो, ऐसा संभव नहीं है। वानर शिरोमणि हनुमान में ही कार्य सिद्धि की शक्ति और बुद्धि है। उन्हों में उद्योग, पराक्रम और शास्त्र ज्ञान भी प्रतिष्ठित है। जिस दल के नेता जांबवान और महाबली अंगद हों तथा अधिष्ठाता हनुमान हो, उस दल को विपरीत परिणाम असफलता मिले, यह संभव नहीं है। अमित पराक्रमी श्री राम, अब आप चिंता न करें। ये बनवासी वानर जो इतने अहंकार में भरे हुए आ रहे हैं, कार्य सिद्ध हुए बिना इनका इस तरह आना संभव नहीं था। इनके मधु पीने और वन उजाड़ने से भी मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि उन्हें आकाश में निकट से वानरों की किलकारियां सुनाई दी। हनुमान जी के पराक्रम पर गर्व करके किष्किंधा के पास गर्जना करने वाले वे वनवासी वानर मानव सिद्धि की सूचना दे रहे थे। उन वानरों का वह सिंहनाद सुनकर कपिश्रेष्ठ सुग्रीव का हृदय हर्ष से खिल उठा। उन्होंने अपनी पूंछ लंबी एवं ऊंची कर दी। इतने में ही श्री रामचंद्र जी के दर्शन की इच्छा से अंगद और वानरवीर हनुमान को आगे करके वे सब वानर वहां आ पहुंचे। वे अंगद आदि वीर आनंद और उत्साह से भरकर वानरराज सुग्रीव तथा रघुनाथ जी के समीप आकाश से नीचे उतरे।
महाबाहु हनुमान ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और उन्हें यह बताया कि देवी सीता पातिव्रत्य के कठोर नियमों का पालन करती हुई शरीर से सकुशल है। मैंने देवी सीता का दर्शन किया है। हनुमान जी के मुख से यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्रीराम को बड़ी प्रसन्नता हो। पवन पुत्र हनुमान के विषय में सुग्रीव ने पहले से ही निश्चय कर लिया था कि उन्हीं के द्वारा कार्य सिद्ध हुआ है। इसलिए प्रसन्न हुए लक्ष्मण ने प्रीतियुक्त सुग्रीव की ओर बड़े आदर से देखा। शत्रुवीरों का संहार करने वाले श्री रघुनाथ जी ने परम प्रीति और महान सम्मान के साथ हनुमान जी की ओर देखा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।